तो ये है हमारा इजी लैब का सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको डबल क्लिक कर लेते हैं। और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा लॉगिन के लिए, तो अपना जो भी एडमिन और पासवर्ड होगा सिंपली हम लोग उससे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हमारा मेन डिस्प्ले आ जाता है, जहाँ पे हमें मेनली दो ऑप्शन दिखेगा, एक पेशेंट रजिस्ट्रेशन का और एक रिपोर्ट जनरेशन का। ठीक, बाकी यहाँ पे और दिख जाता है हमारा जो लैब का कंपनी मास्टर है, ब्रांच मास्टर है, प्रोफाइल, डॉक्टर, टेस्ट, टेस्ट कैसे मैनेज होगा, और टेस्ट का हेडर्स, पैरामीटर्स, एंड जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह हो गया आपका, वो सारा कुछ इधर हेडर में दिख जाता है। ठीक है, तो मेनली हमारा जो काम है वो है हमारा यहाँ पे पेशेंट रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। पेशेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में हमारा दिख जाता है पेशेंट का डिटेल फिल करने के लिए, और इधर राइट साइड में हमें दिख जाता है पेशेंट का जो जितने भी पेशेंट्स ऐड किए हैं वो सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे दिख जाता है, पेशेंट का लिस्ट। ठीक है, अभी अगर हमें न्यू पेशेंट ऐड करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नीचे में आपको दिख जाता है ऐड बटन। ठीक है, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे पेशेंट का नेम वगैरह जो भी है वो सारा कुछ हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, और नेम डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे और जो भी पेशेंट का क्या वो टाइप है, वो भी एडल्ट वगैरह वो सारा कुछ यहाँ से हम लोग फिल कर लेंगे। उसका एज डाल देते हैं। डॉक्टर का नाम यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, और जो भी डॉक्टर्स ऐड रहेगा वो सारा लिस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से आप डॉक्टर को यहाँ से अभी मैं सेल्फ ले लेता हूँ, वो डाल सकते हैं। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आप ईमेल और मोबाइल नंबर, आधार जो भी है वो सारा कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज उसको स्किप कर दीजिएगा। तो अभी जो भी डिटेल था हमारा पेशेंट का वो सारा कुछ हमने डाल दिया। डाल के सिंपली सेव करना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे वो जो भी आप पेशेंट का नाम डाले थे वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। फिर सिंपली उसी पेशेंट नेम पे क्लिक करने के बाद आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, एक रेगुलर टेस्ट ऐड करने का और ऐड प्रोफाइल, जहाँ पे पैकेज को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, रेगुलर टेस्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो जो भी टेस्ट है हमारे वो सारा टेस्ट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट कुछ ऐड कर लूँ तो ये सीबीसी है वो ऐड कर लिया मैंने, ईसीजी है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ब्लड ग्रुप है। जो भी टेस्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो सारा टेस्ट हमें यहाँ पे विथ कॉस्ट एंड आउट साइड कॉस्ट वो सारा कुछ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो भी आपका पैरामीटर नेम वगैरह है, कॉस्ट है, वो सारा कुछ हम लोग मैनेज करते हैं। वो सारा कुछ आप खुद से एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, हर कुछ वो यहाँ पे आपका मास्टर के अंदर वो सारा कुछ मिल जाता है। अब यहाँ पे हमें सेकंड मिलता है, हमने टेस्ट को यहाँ से ऐड कर लिया। अब सेकंड ऑप्शन मिलता है ऐड प्रोफाइल। ठीक है, अगर ऐड प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होता है, और यहाँ पे जो भी हमारा जैसे ही हम ऐड क्लिप पे क्लिक करते हैं तो जो भी प्रोफाइल हमारा यहाँ बना हुआ है, जो कि हमें यहाँ मास्टर के अंदर जाकर ये प्रोफाइल जो है वो मास्टर के अंदर जाकर हमें बनाना होता है। तो जो भी प्रोफाइल आपका ऐड रहेगा सिंपली आप उसे ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करके ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करके सिंपली हम इसे सेव कर लेंगे। और यहाँ पे 2, 3, 4 जितना प्रोफाइल हमारा रहेगा वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग उस तरीके से उसको ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक प्रोफाइल हमारा ऐड हो गया, उसका कमीशन वगैरह जो भी है वो सारा कुछ आ गया है। ठीक है, अभी मुझे दूसरा प्रोफाइल ऐड करना है। जो भी प्रोफाइल हम ऐड करेंगे वो प्रोफाइल हमें यहाँ विथ नेम यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। अभी सिंगल मैं एक प्रोफाइल को ऐड किया था, एक प्रोफाइल यहाँ पे मिला। अगर मैं इसको भी अभी सेव करता हूँ दूसरे प्रोफाइल को, तो वो भी प्रोफाइल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद जो भी प्रोफाइल हमने ऐड किया था उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स था वो सारा कुछ यहाँ हमें देखने के लिए मिल जाता है। आप सिंगल सिंगल पैरामीटर्स को कट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे डिलीट वगैरह हो जाता है। अगर प्रोफाइल आपको ऐड करना है तो प्रोफाइल ऐड करने के लिए यहाँ पे एक प्रोफाइल मास्टर है, यहाँ पे जाके आप प्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
तो इतना सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है आपको। उसके बाद सिंपली हम इस रिपोर्ट को सेव कर लेते हैं। तो रिपोर्ट हमारा सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा सेकेंड स्टेज होता है, वो होता है रिपोर्ट। पहले तो हमने पेशेंट को रजिस्टर किया, अब सेकेंड होता है हमारा उस पेशेंट का रिपोर्ट बनाना। तो सिंपली हम पहले क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद फिर से हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है एक रिपोर्ट जनरेशन करके, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डेमो वीडियो जो करके है, ये हमारा जो अभी हमने रिपोर्ट को पेशेंट को ऐड किया था वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे डेट भी मिल जाता है, वो सारा कुछ हमें यहाँ पे अभी देखने के लिए मिल जाता है। और जो भी हमने टेस्ट ऐड किया था वो सारा टेस्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है विद प्रोफाइल एंड जो भी टेस्ट जो भी हमने ऐड किया था, प्रोफाइल हो गया या फिर हमने सीबीसी ऐड किया था वो भी है, वो सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और उसका स्टेटस, ये जब तक हम प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं करते हैं, जो भी हमारा टेस्ट है जब तक हम उसे कंप्लीट नहीं करते हैं वो पेंडिंग दिखाता है यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं टेस्ट जनरेशन में। आपको यहाँ पे बहुत तरह का ऑप्शन मिल जाता है। सो पेंडिंग करेंगे तो जो भी पेंडिंग टास्क है वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीटेड वाला हमें सारा मिल जाता है। सो ऑल करेंगे तो जो भी पेड और पेंडिंग और कंप्लीटेड जो भी है वो सारा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे शो ऑल करेंगे तो जो भी यहाँ पे डेटा हम सेलेक्ट करेंगे उतना हिसाब से हमें सारा डेटा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो तीन तरीके से सब कुछ मैनेज करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो सिंपली डबल क्लिक करेंगे नेम पे, और नेम पे डबल क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जो भी हमारा टेस्ट था वो सारा कुछ टेस्ट हमें यहाँ पे पॉपअप हो जाता है, ड्रॉप डाउन के अंदर आ जाता है। तो हमें एक एक टेस्ट सिलेक्ट करके कैसे बनाना है, तो हमने अभी एलएफटी को सिलेक्ट किया है, उसे व्यू कर लेते हैं। व्यू जैसे ही करेंगे तो उसका जो भी पैरामीटर्स वगैरह इधर वैल्यू वगैरह डालना है वो यहाँ पे मिल जाता है। और उसका फ्रॉम टू जितना है वो वैल्यू हमें यहाँ पे डालने के लिए मिल जाता है। ये रेंज हो गया आपका, और जो वैल्यू एक्चुअल में डालना है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो एक डेमो के लिए हम ऐसे ही आपका बना लेते हैं। अगर फर्स्ट वाले पे इनपुट किया हूँ तो सेकेंड हमें टैब बटन का यूज करना है, ऑटोमेटिक ये टैब वाले पे आ जाएगा। तो फटाफट हम लोग इसको पहले बना लेते हैं। अगर मैं इसे हटा दूँ तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये जो भी टोटल और डायरेक्ट का इनडायरेक्ट है, जो भी ग्रे बैकग्राउंड से अगर हाईलाइट हो रहा है आपका टेस्ट, जो पैरामीटर है जो भी ग्रे बैकग्राउंड से हाईलाइट हो रहा है ये और ये दोनों, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पे सेट होया हुआ है, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ पे वैल्यू डालेंगे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो फटाफट हम लोग पहले वैल्यू को डाल लेते हैं। और जैसे ये हमारा सारा कुछ फिल किए हैं, अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो ग्रे से हाईलाइटेड है वो अभी इम्पीटी है। जैसे ही हम मार्क कंप्लीट करेंगे वो ऑटोमेटिक सारा जो भी ग्रे था वो हाईलाइटेड, जो ग्रे हाईलाइटेड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर हमें मिल जाता है, ठीक है। अभी हमने दिखा दिया कि किस तरीके से हम अभी इसको पेशेंट का जो वैल्यू है वो फिल करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक है ये आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। लो रहेगा तो एल से इंडिकेट होगा, हाई रहेगा तो वो हाई से एच से इंडिकेट हो जाता है। इसी तरह से जो भी हमारा सारा टेस्ट है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे उसी तरह से व्यू करके वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो अभी मैं इसे स्किप करता हूँ और एक फर्स्ट आपको करके दिखा दिया हूँ मैं, ठीक है। मार्क कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग सिंपली इसको क्लोज करेंगे। अब चलते हैं कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, प्रिंट कैसे करना है वो सारा कुछ। तो यहाँ पे दो तरीके से हमारा रिपोर्ट जो है वो हम लोग इसे प्रिंट कर सकते हैं। एक है हेडर, दूसरा है विदाउट हेडर। विदाउट हेडर में क्या होता है कि अगर आपका लेटर पैड ऑलरेडी छपा हुआ है तो सिंपली हम लोग विदाउट हेडर से प्रिंट करेंगे। उसका ऊपर का और नीचे दोनों मार्जिन ऑटोमेटिक वो छोड़ दिया जाता है, जिससे आपका जो हेडर लेटर पैड है प्रिंटेड वो वहाँ पे साइज को वो ले लेता है, ठीक है। और हेडर में आपका हो जाता है कि जो भी यहाँ पे आप हेडर रिपोर्ट देख रहे हो, यहाँ पे हेडर में क्या होता है कि हम लोग हेडर बनाते हैं, फुटर और हेडर दोनों। उसमें हम लोग सारा कुछ मैनेज करके देते हैं, वो सारा कुछ सेटअप करके हम लोग यहाँ पे हेडर देते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से अगर आपको बिल निकालना हो उस तरीके से आप लोग बिल को निकाल सकते हैं।
यहाँ पे लैब नंबर डाल के सर्च करके आप लोग निकाल सकते हैं, पेशेंट का नेम डाल के सारा कुछ सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप मिल जाता है आपको सेंड टू ब्रांच, अगर आपके पास 2, 3, 4 ब्रांच है और सिंगल आप यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको डॉक्टर के पास सेंड करना है तो अगर डॉक्टर के पास डायरेक्ट सेंड करना है, अगर डॉक्टर का नंबर आप डॉक्टर को ऐड करते टाइम, यहाँ से डॉक्टर को ऐड करते टाइम अगर आप डॉक्टर का नंबर डालते हैं तो उसे भी चला जाएगा, जिस भी पेशेंट का रहेगा वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। कंबाइन प्रिंट कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 4-5 जो भी है छोटा छोटा टेस्ट है, सिंगल पेज में लाना है तो कंबाइन करके हम लोग उसे प्रिंट कर सकते हैं। डेट वाइज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रिंट करते हैं टेस्ट को। ठीक है, तो अभी जो मैंने बनाया था उससे सिंपली हम प्रिंट कर लेते हैं, और यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा LFT जो है हमने उसे फिल किया था तो वो यहाँ पे हमें कंप्लीटेड दिख रहा है। बाकी जितना भी टेस्ट था वो हमें पेंडिंग दिख रहा है। तो अभी मैं ट्राई करूँ अगर डेमो का प्रिंट करने के लिए, तो हेडर और विदाउट हेडर दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं विदाउट हेडर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हेडर मैंने अभी यहाँ से डाल नहीं रखा है। जैसे ही मैं ब्रांच में जाकर हेडर को अपलोड कर दूंगा, जो हमारा लेटर पैड का हेडर रहेगा उसका फोटो, तो वो हेडर में आ जाएगा। अगर विदाउट हेडर करेंगे तो विदाउट हेडर में आ जाएगा। तो सिंपली अभी हम लोग इसे प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 2, 3, 4 तरीके, बहुत तरीके का हमारे पास हेडर, जो भी रिपोर्ट का वो होता है, पेशेंट का रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो हमारे पास बहुत तरीके का है। ठीक है, आप अगर अपने हिसाब से चाहते हैं अपने तरीके का यहाँ पे लेटर पैड डालना, या जो भी रिपोर्ट बन रहा है उसका डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी आप चाहेंगे जिस तरीके से, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको बना के दे दिया जाता है। तो हमने दो बेसिकली दो यहाँ पे मेन पॉइंट हमने देखा है, पेशेंट को रजिस्ट्रेशन करना और उसका रिपोर्ट को कैसे जनरेट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, वो सारा कुछ हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया है।